सब्सक्राइब करें SPW डिज़ाइन स्टूडियो चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इसकी कटिंग बताई थी इस ब्लाउज़ की, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी सिलाई बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये देखिए ये हमारा स्लीव्स है। इसको मेन फैब्रिक के साथ मैंने काट लिया है। ये उसका बचा हुआ खर्चा कपड़ा है और ये काज बटन पट्टी के लिए मैंने भी निकाली हुई पट्टी है। और ये जो है फ्रेंड्स, इसको मैंने मेन फैब्रिक के साथ फैब्रिक फेविकॉल से अटैच करके इसको काट दिया है। तो यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा क्रॉस पट्टी है और ये पिछले का बैक पल्ला है। तो इसको मैं पहले साइड में रख देता हूँ। पहले हम स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए, हम इस तरह से खोल लेंगे और साइड बाई साइड हम बिछा देंगे। तो ये देखिए, एक तरफ हमारा गहरा ही रहता है, इसलिए हमें साइड बाई साइड बिछा लेना है। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप यहाँ पे पहले से इस तरह बिछा देंगे, तब आपका एक साइड का नहीं बनेगा, यानी सही बनेगा आपका। ये देखिए, इस तरह बिछा लेने के बाद बिल्कुल सही सीधी सिलाई लगा देंगे। जितना आपका मार्जिन है उतना आप दबाना है। इस तरह से सिलाई लगा देने के बाद में फ्रेंड्स, हमें अस्तर की साइड पे सिलाई लगा देनी है, इस तरह फोल्ड कर देंगे। देखिए, दोनों स्लीव्स को हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको उल्टी अस्तर अपनी तरफ करते हुए एक किनारी सिलाई और लगा देंगे ताकि ये सफाई बनी रहे हमारी। इसी तरह हम दूसरी भी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों को इस तरह अटैच कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन को काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों स्लीव्स को काट लिया है। अब पहले हम इस तरह से रखेंगे और दोनों ये बराबर है क्या नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ पे काट के बराबर करके इस तरह से बराबर कर लेंगे, ताकि हमारा फिटिंग में आर्म होल के पास का जॉइंट जो है वो नीचे ऊपर नहीं होगा। ये देखिए, दोनों को हमने बराबर से कर लिया है सेट। तो ये हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो जाती है। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब चलते हैं बैक पार्ट की तरह। तो ये देखिए, ये मैंने बैक पार्ट पहले से बना के रखा है। तो अब हम इसमें टक्स लगा देंगे। टक्स हमें बिल्कुल बीचों बीच लगा देने हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको रखा और इसका मिडल निकाला। तो मिडल पे जगह पे यहाँ पे मैंने कट्स लगा दिया है पहले से ही। तो इसको हम टक्स लगा देंगे। टक्स आप 4.5 इंच या 5 इंच ले सकते हो, वो लेंथ के हिसाब से रहता है। तो मैं यहाँ पे 5 इंच का ले रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, 13.5 इंच है हमारा, इसलिए। तो ये देखिए, बिल्कुल सीधी हमें टक्स लगा देनी है। दोनों टक्स लगा देने के बाद में हम कमर पट्टी अटैच करेंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी बना लेने के बाद इस पट्टी को हमें इस तरह रखना है और इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। तो इस बात में हमें पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। नीचे वाले पार्ट को हम थोड़ा सा टाइट रखेंगे, लेकिन ऊपर वाले को बिल्कुल बिछा देंगे ऊपर। और इसके ऊपर यहाँ पे टक्स की जगह पे थोड़ी सी छोटी एक चुन्नट लगा देंगे, ताकि हमारा सिकुड़ी जैसा ना लगे। इसलिए देखिए, इस तरह से हमने कमर पट्टी लगा दी है इसमें। तो इस तरह कमर पट्टी लगा देने के बाद हम इस तरह एक किनारी सिलाई लगा देंगे यहाँ पर फिनिशिंग के लिए। और अब हम इस तरह से करते हुए एक सिलाई और लगा देते हैं। इसको बाद में हम तुरपाई करने के बाद निकालेंगे। ध्यान इस बात का रखेंगे फ्रेंड्स, अस्तर का कपड़ा बाहर नहीं दिखना चाहिए, इसी हिसाब से। देखिए, यहाँ पे मेरा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है तो हम इसको काट देंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट बन जाता है। अब मैं इसको साइड में रख देता हूँ और फ्रंट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा योग पट्टी जो है, इसको मैं पहले साइड में रख रहा हूँ। यहाँ पे हमने डार्ट्स के लिए निशान लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये फोर्टक्स का ये जो वाला डॉट है, ये हमें थोड़ा इस तरह से रखना है। यहाँ से हम बराबर रखेंगे और यहाँ से हमारा थोड़ा कपड़ा आगे पीछे हो जाएगा, तो वो होता ही है फ्रेंड्स। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये देखिए, इस तरह से पॉइंट पे पॉइंट हमें सिलाई लगा देनी है। तो इसको यहाँ से रिवर्स कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई चला देंगे।
क्योंकि यहाँ पे हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से बन जाएगी। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो इसको हम काट देंगे। और यहाँ पे मिडल वाला भी हम टक्स लगा देंगे। मिडल वाला टक्स लगाते समय पे आप इसको थोड़ा राउंड ले लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं किस तरह से राउंड सिलाई लगा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल राउंड जैसा सिलाई हमारा लगाना है, उसमें नोक नहीं बनेगा, अन्यथा आपका नोक बन सकता है सीधा सिलाई लगाने पर। इसको ये देखिए इस तरह से हमने कर दिया है। इसी तरह हम आर्म होल के पास का भी एक डॉट लगा देंगे। यहाँ पे ये डॉट कितना लगाना है वो आपको मैंने कटिंग के समय पे बता दिया था फ्रेंड्स। जितना हमारा गैप बचता है उतना हम कवर कर देंगे डॉट में। तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी हमारा डॉट लग चुका है। और ये जो है हमारा मिडल का, इसको भी हम एक पैर का डॉट लगा देंगे यहाँ पे। इसी तरह हम दूसरे भी पार्ट में लगा लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा पफ बन चुका है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों पार्टों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें योग पट्टी अटैच करेंगे। तो योग पट्टी को सबसे पहले हम नीचे रखते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर ये पार्ट रखते हुए हमें लगा लेना है इसमें। किसी भी कपड़े को हमें खींचना नहीं, बिल्कुल आराम आराम से चलाना है। तो ये देखिए इस तरह होने के बाद इसको हम डबल चला लेंगे मजबूती के लिए। ये देखिए डबल सिलाई हमने लगा दी है। इसी तरह हम दूसरे पार्ट में भी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों सिलाई लगा देने के बाद यहाँ पे हमें ओवरलॉक कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ओवरलॉक कर लिया है। ये एक्स्ट्रा धागे दोरे जो निकलते हैं हमें उस पर काट देना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा योग पट्टी थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए हम इसको काट देते हैं एक्स्ट्रा कपड़े से। ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें हुक हाई पट्टी लगा लेनी है। तो हुक हाई पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले तो हम हुक हाई पट्टी को बना लेते हैं। ये देखिए ये वाला जो हमारा फैब्रिक है इसमें हमारा हाई पट्टी बनेगा। इसके अंदर हम कपड़े को इस तरह रखते हुए इसको फोल्ड कर लेते हैं, और फोल्ड करके एक पैर का सिलाई लगा देंगे। इसको रिटर्न जाएगी। ये देखिए ये हमारा कुछ हाई का पट्टी इस तरह से बन जाता है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देते हैं, और हुक वाला जो पट्टी है उसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से, और बीचों बीच हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए ये हुक हाई पट्टी इस तरह बनने के बाद अब हमें इसमें अटैच कर देनी है। तो यहाँ पे जितना आपने हुक हाई पट्टी के लिए मार्जिन रखा था उतना निश्चित रूप से दबाएं, अन्यथा आपका शोल्डर उतरने का प्रॉब्लम आ सकता है। ये देखिए इस तरह से ही पट्टी हम लगा देते हैं। हुक हाई का पट्टी आप लेफ्ट राइट आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। यहाँ पे हम इसी तरह लगा लेते हैं। ये देखिए इसके ऊपर सिलाई चला देने के बाद में अब हम इसको इस तरह फोल्ड करते हुए इसकी किनारे से एक सिलाई चला लेंगे। सीधी आनी चाहिए हमारी सिलाई। ये देखिए, और यहाँ पे हम रिटर्न आ जाते हैं इस तरह से, और इस तरह से एक सिलाई और लगा देंगे। यहाँ पे देखिए मेरी हुक की पट्टी इस तरह से अटैच हो चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग से। ये देखिए अब हम हाई की पट्टी लगा लेते हैं। हुक की पट्टी फ्रेंड्स हमने ऊपर से नीचे की तरफ लगाई है, लेकिन हाई की पट्टी हमें अंदर से बाहर की तरफ लेनी है, इसलिए हम इस तरह से लगाते हैं। और यहाँ पे मैं डोरी के हाई नहीं बना रहा हूँ, मशीन से ही बना रहा हूँ। वो आप देखेंगे कि किस तरह से बनाना है। ये देखिए इस पर एक नाखून लगा के प्रेस करेंगे, और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे मशीन की, और यहाँ से इस तरह से ऊपर आते समय पे आप अगर बिगिनर्स हो तो पहले चौक से निशान लगा ले कि 5 जगह पे 5 आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अनुभव की वजह से इसमें चौक नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से मशीन को यहाँ पे सिलाई बारीक कर लेंगे, ताकि जब हुक अटके वहाँ पे वो सिलाई को लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने हुक हाई की पट्टी लगा ली है। अब हम इसको काट देते हैं एक्स्ट्रा कपड़े को, और सबसे पहले हम एक के ऊपर एक रखते हुए देखेंगे कि बराबर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारी हुक हाई की पट्टी एकदम बराबर आ रही है। इसको हमें कट छाट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 इंच से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा अंदाजे से ही काट रहा हूँ। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप नाप के भी काट सकते हो।
तो ये देखिए इस तरह 2-3 पट्टियों मैंने काट ली है। अब हम इस पट्टियों को तिरछा ही जॉइंट करेंगे हम। ये देखिए एक के ऊपर एक हम इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा कपड़ा रखते हुए। तो अब देखेंगे स्टार्ट करने के लिए अब हमें सबसे पहले इस तरह से रखना है और एक पैर का मार्जिन दबाते हुए, याद रखें एक पैर का, और जहाँ ज़्यादा दूर तक ना पकड़े फ्रेंड्स, आप नज़दीक पकड़े तभी आपका पाइपिंग सही बनेगा। और थोड़ा थोड़ा खींचेंगे हम पाइपिंग को, उसी से हमारे गले परफेक्ट बैठते हैं, गला वला उतरने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये इस तरह से पूरे गले में हम लगा लेंगे। देखिए मैंने पूरे गले में इस तरह से लगा दी है। अब हम इसको नाखून लगा देंगे, हल्के हाथों से नाखून लगा लेंगे आप। और यहाँ पे जो गोलाई रहती है फ्रेंड्स, वहाँ पे 1-2 कट्स लगा देंगे ताकि हमारा पाइपिंग पलटे ना, इसलिए। तो ये देखिए इस तरह से कट्स लगा दिए हैं मैंने। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे हम 1/4 इंच की जितना ही हम इस तरह फोल्ड करके रखेंगे। ज़्यादा रखेंगे तो आपका पाइपिंग पलट सकता है। और यहाँ पे जो हम सिलाई लगा देंगे वो आप देखेंगे इस तरह से लगाएंगे, यानी हम जिस तरह से ये कपड़ा ये जो मार्जिन है इसको हम इस तरह से कवर कर रहे हैं और हम बिल्कुल इसको किनारे में यानी इस साइड पे लगा रहे हैं सिलाई। जो हमारा ऊपर वाली सुई जो आ रही है वो नीचे वाले कपड़े को भी पकड़ रही है, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल एक जैसा सिलाई हम पूरे में लगा देंगे। ये देखिए मैं पूरे में लगा लेता हूँ इस तरह। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पूरे गले में इस तरह से लगा दी है और अब हम बाहर निकलते हैं और इसको काट देंगे। अब हम इसको पलट के देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसको हम काटेंगे। थोड़ा सा कपड़ा रखते हुए हमें काटना है, पूरा नहीं छाटना, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स ये नीचे की तरफ से कुछ इस तरह से दिखेगा छाटने के बाद। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और इसको हम बिल्कुल बारीक तरह से इस तरह पलट देंगे, इस तरह पलट के फोल्ड कर लेते हैं। और ये डोरी के पाइपिंग की जैसा ही बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा। इसको खाली आप 1-2 बार प्रैक्टिस करें, आप बिगिनर्स हैं तो। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस नहीं करते, उसकी वजह से उनका सही नहीं आता। ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही हमें हाथ रखना है, बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे तो आपका पाइपिंग खराब भी हो सकता है। ये देखिए इस तरह कर लेते हैं और बिल्कुल एक जैसा ही हमें लेना है, कहीं से बड़ा कहीं से छोटा नहीं लेना। तो ये देखिए बिल्कुल सफाई से ये बन जाएगा हमारा, क्योंकि पाइपिंग अगर आपका अच्छे से नहीं बनेगा तो पूरा ब्लाउज का लुक आपका खराब हो सकता है। इसलिए पाइपिंग बनाते समय पे आप आराम से धैर्य से काम लें। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सफाई से हमारा पाइपिंग यहाँ पे लग चुका है। आप इस तरह से रखेंगे और अब इस तरह से देखेंगे तो बिल्कुल आसान से हमारा कहीं से उठ नहीं रहा पाइपिंग। ये देखिए बिल्कुल सफाई से बना हुआ है। मैं आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ। तो यह देखिए जितना आपका ऊपर से अच्छा दिख रहा है उतना हमारा नीचे से भी बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल कहीं से कचरा वगैरह नहीं है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने से पहले हम इस तरह से शोल्डर को इस तरह रखते हैं और ये वाली साइड हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एक आधा पॉइंट का ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसको भी हमें सीधा कर लेना है और यहाँ पे कट्स लगा देना है। इसको आप नहीं करोगे फ्रेंड्स तो आपका जो आर्म होल के पास का जॉइंट है वो थोड़ा नीचे ऊपर दिख सकता है, वो खराब लगेगा, इसीलिए आपको ये करना ही पड़ेगा। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने के लिए बिल्कुल आसान है दोस्तों। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्लीव्स ले लिए। गड्ढा वाला पार्ट हमारा ये फ्रंट पार्ट की तरफ आएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम मिडल रखेंगे। अगर आपका कटिंग सही है तो बिल्कुल ये बराबर आएगा। ये देखिए बिल्कुल बराबर से आ रहा है हमारा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हम स्लीव्स को खींचेंगे नहीं, बल्कि नीचे वाले कपड़े को थोड़ा टाइट रखेंगे। स्लीव्स को खाली बिछाते जाना है हमें उसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से हमारी स्लीव अटैच हो जाती है। इसके ऊपर डबल सिलाई लगा देंगे और इसी तरह हम दूसरे की स्लीव्स अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। तो अब हम इसमें ओवरलॉक करके लाएंगे फ्रेंड्स। तो फिटिंग करने के लिए सबसे पहले इस तरह से रखेंगे हम
और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे पक्का कर लेते हैं इस तरह से, तो थोड़ी दूर तक आएंगे और बाहर निकलेंगे हम इस तरह से। इसी तरह हम इतना जितना मार्जिन हमने रखा था उतना ही मार्जिन हम दूसरी तरफ भी ले लेंगे और उसी तरह हम बाहर निकल लेंगे। ये देखिए, इस तरह निकल लेने के बाद अब हमें कमर को नापना है। तो कमर को किस तरह से नापना है, ये हुक वाला पट्टी तो हम बराबर रखेंगे, लेकिन हाई वाला पट्टी हमारा एक्स्ट्रा पट्टी रहता है, उसी हाई वाले पट्टी को हमें छोड़ के नापना है। तो ये आप अपने कमर के हिसाब से इसको फिट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मेरा 37 इंच आ रहा है और मुझे रखना है 32 इंच, सवा 32 इंच रखना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये कुछ 5 इंच के करीब मार्जिन, 5 इंच के करीब ज़्यादा हो रहा है कमर। तो हम उसका चौथा पार्ट यानी 5 का चौथा पार्ट 1.25 इंच होता है, तो 1.25 इंच के करीब हमें एक साइड पे दबाना है, तभी आपका परफेक्ट आएगा। और यहाँ पे देखिए आर्म होल के पास हमारा जो निशान लगाया था उसी कट्स के पास हमारा बिल्कुल सीधा आना चाहिए सिलाई, तभी आपका परफेक्ट फिटिंग बैठेगा। ये देखिए इस तरह से आ गए हम। यहाँ पे आस्तीन को फिट कर लेते हैं। और 2-3 एडजस्टेबल सिलाई यहाँ पे लगा देंगे हम। इसी तरह हम दूसरे पार्ट में भी कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड को हमने फिट कर लिया है। यहाँ पे 3-3 मैंने एडजस्टेबल सिलाई लगा दी है। अब मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये देखिए मेरा ये 1.25 इंच के करीब है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं रखता फ्रेंड्स, मार्जिन 1 इंच की जितना ही रखता हूँ। तो इसलिए मैं सीधा इसको कर लेता हूँ इस तरह से काट के, और यहाँ पे भी हम ओवरलॉक कर लेंगे ताकि हमारा बिल्कुल फिनिशिंग बना रहे। तो अब मैं फाइनली लुक आपको बता देता हूँ इसको सीधा करके। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली लुक हमारा ये इस तरह से आ जाता है, बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग से। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करना ना भूले, लाइक कमेंट भी करें फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।